स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे को लास्ट क्लास गलत डे नंबर बताया था। आज होगा डे 6, कल डे 5 था। हम अभी अपना वीडियो से चेक कर ले रहे हैं। हमारे वीडियो में ऊपर बोर्ड पे जो तुमने लिखवाया है गलत लिखवा दिया मेरे को, या मैंने गलत लिखा, आप लोगों ने सुधरवाया नहीं। लेट मी जस्ट चेक इट फ्रॉम माई वीडियो। एक मिनट, हम चेक कर ले रहे हैं। का नोट्स चाहिए था। हाँ, दे रहे हैं, कल बांटे थे, दे रहे हैं, कटिए दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? एक मिनट, आप अपनी कॉपी को चेक करिए ना स्टूडेंट्स। हमको लगता है कुछ गड़बड़ी हुआ है डे नंबर का। जब हम पहले भी बोले, एक मिनट फिर से बीच में मत बोलो, पहले मेरा सुनो। YouTube पे एक वीडियो डला है 3A 3B ऐसे करके, ठीक है? ये तो कम से कम नोटिफिकेशन आ ही जाता होगा आप लोगों को। तो मेरे अनुसार 3A 3B जो डला है, आई थिंक B नहीं डल पाया, A ही डला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। YouTube पे 3A 3B का अभी 3A ही डला, B नहीं डल पाया, कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है इंटरनेट का। तो उसके बाद तो भाई कल ही क्लास हुआ डे 4, और आज होगा डे 5, ऐसा मुझे लग रहा है। पर कोई है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभी पन्ना पलट के दिखाए गया, देखिए 1 है, देखिए 2 है, देखिए 3 है, देखिए 4, ऐसा कोई है तो लाके कॉपी दिखाओ हमको। हम सिर्फ कल की बात नहीं कर रहे हैं। कोई है जो पूरा लिखा है तो कॉपी लाके दिखाओ कि सर पन्ना पलटते जाइए, आपको खुद समझ आ जाएगा। देखने दीजिए, आइए दिखाइए डे नंबर कि एकदम साफ साफ दिख तो रहा है सर। बड़ा बड़ा डे नंबर दिखाइए। डे 2 साफ साफ दिख रहा है, डे 2 साफ साफ, पन्ना पलटते गए। एक मिनट, तो डे 3 हुआ, ठीक है? पन्ना पलटते गए, डे 3 हुआ, डे 4 हुआ, डे 5, 6 ही होगा। मेरा एक वीडियो कहीं गायब हो गया है, डिलीट हो गया, मतलब मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया, इसका मतलब ढूंढेंगे मिल जाएगा, रिसाइकल बिन में होगा। चलो, क्वेश्चन है O इज एनी पॉइंट इन ट्राइंगल ABC। कल हम लोगों ने एक सवाल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। वो सवाल क्या था? सम ऑफ 2 साइड्स is greater than twice the median drawn to the third side। याद आ रहा है? Sum of 2 sides is greater than twice the छोड़िए ना, डे 2 है ना वहां भी, तो डे 2 देखिए आप, कोई बात नहीं, वो हम चेक कर लेंगे। डे 2 अभी देखिए ना पूरा, ठीक है? हाँ, तो sum of 2 sides is greater than twice the median drawn to the third side। sum of 2 sides is greater than twice the median drawn to the third side। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे हम। भाई, हम इस बैच में ना रिहर्सल नहीं कराने सकेंगे, जाओ घर जाओ। जंगली जानवर जैसा बिहेव करते हो। जब हम क्लास में नहीं आए तो हम कहीं पान खाने गए थे। कहाँ गए थे हम? क्या कर रहे थे बताओ? क्या कर रहे थे? आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया? व्हाट आई वाज डूइंग, कम ऑन टेल मी। क्या करते रहते हैं मिताली, हम बताइए आप जरा। पक्का ना? कहीं पान खाने नहीं ना जाते हैं? तो उस समय हम क्या चाहेंगे आप लोगों से? सहयोग। जब हम क्लास में आ गए उसके बाद भी तो हमको सहयोग करो। तुम लोगों को क्या लगता है, जब हम बोर्ड पे फिगर ड्रॉ कर लेंगे वही मिनट और वही पल पढ़ाई शुरू होता है? उसके पहले जो हम डे नंबर पूछ रहे, ये पूछ रहे, वो पढ़ाई नहीं है बे। चल बक 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 बक, अभी पढ़ा थोड़ी रहा यार, बक ना अभी बक। दिक्कत होता है भाई। ओके,
कल का क्वेश्चन बता रहे हैं तो क्या है सुनना, छोड़ो यार, वो तो बकवास कर रहा है। आज वाला भी लिखा है, ड्राइंग नहीं ना बनाया है। चल चल चल, बकते रह, अभी थोड़ी पढ़ा रहा है यार। ओके, तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन टू द थर्ड साइड। जब वो क्वेश्चन को करा रहे थे तो हमने कुछ सैंडविच बोला था। एक्चुअली सैंडविच वाले ही ट्राइंगल में पूरा प्रश्न बन पाया। सैंडविच वाले ट्राइंगल में ही, तन में जाके नीचे का सारा स्विच ऑफ करो, फैन ऑफ करो, लाइट नहीं है। सैंडविच वाला जो क्वेश्चन था, सैंडविच शेप्ड ट्राइंगल में ही सारी बातें हो पाई। कौन से वाले में हो पाई? सैंडविच शेप्ड ट्राइंगल में ही सारी बातें हो पाई थी। पर उसमें ना एक ठो का नाम बदले थे हम लोग, एक ठो का नाम बदले थे। आप अपना फिगर देखो, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 को कॉन्ग्रुएंट करने की वजह से नाम बदलाया था। ऐसा कुछ था। यहाँ 1 नंबर था, यहाँ 2 नंबर था। कुछ याद आ रही है बातें? ओके, तो तुमको इतना समझ आने लगा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बना के पढ़ा रहे हैं, तो तुमको क्लियर हो गया है। अब आओ 2 नंबर में। O इज एनी पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल ABC के अंदर कोई भी पॉइंट O है इनसाइड ट्राइंगल ABC। प्रूव दैट BO प्लस CO। और एक नियम जान लो, अगर हम क्लास में एंटर किए ना, मेरे घुसते के साथ मेरा माथा में मत चढ़ जाया करो, सर हमको ये पेपर नहीं मिला, वो पेपर नहीं मिला। हम जब सेटल हो जाते हैं ना, तो हम खुद ही बोलते हैं कि लास्ट क्लास ये बांटे थे, कौन कौन नहीं आया, रेज योर हैंड। थोड़ा मेरे जगह पे भी रख कर देखो अपने आप को। हम घुसे नहीं कि मेरा माथा पे एकदम सवार हो जाते हो, सर ये नोट्स नहीं मिला है, सर ये पेपर नहीं मिला है। तो भाई जब मिल रहा था तुम नहीं थे, तो थोड़ा सा सब्र रखो। हम क्लास लेने लगेंगे, सेटल हो जाते हैं, तो आप देखे होंगे ड्यूरिंग द क्लास हम क्या करते हैं, पानी भरने जाते हैं। ड्यूरिंग द क्लास हम क्या करते हैं, वीडियो। ड्यूरिंग द क्लास हम चुपचाप नोट्स ले जाकर उस बच्चे को दे देते हैं, या नाम लेकर आवाज लगाते हैं। तो तुम लोग खुद बोलते हो लेफ्ट द ट्यूशन, या आज भी नहीं है सर, बोलते हो ना। तो छोटा छोटा नियम सीखो ना भाई, अब तो यही रहना है ना, तो नियम सीखो थोड़ा। ओके, सम ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है AB प्लस AC। प्रूफ क्या करना है, AB प्लस AC। बोल रहा है, उल्टा लिख दिया ना, BO छोटा होगा ABAC से, BO छोटा होगा ABAC से। कल एक प्रॉपर्टी सिखाए थे, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो को जोड़ लो, हमेशा वो ग्रेटर ही होगा थर्ड से। कोई भी दो को जोड़ लो, ग्रेटर। टोडी अगर गप मारना ना बाबू, घर जाओ। कोई भी दो साइड जोड़ोगे तो वो ग्रेटर ही होगा थर्ड से। कोई भी दो जोड़ोगे तो वो ग्रेटर ही होगा थर्ड से। आपको हम कुछ बात करते हैं, सैंडविच बोलते हैं, ये सब इधर उधर की बात करते हैं, याद रहती है। अब जरा इस सवाल को सुनो, 2 हाथ ऐसे करना है, करना नहीं है, बस यहाँ देखना है। वो 2 हाथ कौन कौन है, ABAC, कैन यू सी? अब नीचे आ जाओ, OBOC। अच्छा सर, समझे। तो इज इट एनी मतलब अंदाजी क्वेश्चन की कुछ लॉजिक बन रहा है? 2 हाथ देखो, ABAC, देखो ABAC। अब इसको नीचे करो, OA, है ना, लॉजिक बन रहा है। तो अब तुम बताओ इस प्रश्न के और कितने तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोलना नहीं, बस सुनना। इधर खड़े हो जाना, ठीक है? किधर खड़े हो जाना? इधर खड़े हो जाओ और इस नजर से देखो, बोलो BABC। इधर आ जाओ ना भाई, BABC। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स? ओके, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वंस अगेन। व्हाट वाज द कंसेप्ट? चोटी है A, चोटी क्या है? ABAC। चोटी से थोड़ा नीचे आओ, OBOC। चोटी मतलब समझते हो ना, ये वाली भावना फिर से क्लियर करो। ऊपर हो, चोटी है A, ABAC, थोड़ा नीचे आओ, OBOC। यही है ना प्रश्न। अब हम पूछ रहे हैं एग्जाम में और कितने तरीके से आ सकता है। तो तुम इधर आके खड़े हो जाओ ना बाबू, इधर आ जाओ, इधर आके खड़े हो जाओ। चोटी कौन है बताओ? B। अरे मुंडी टेढ़ा करके यहां जाओ ना भाई, या कॉपी घुमा लो। BABC चाइल्ड, BABC चाइल्ड, BABC चाइल्ड। इधर आओ ना, इधर आओ। चोटी कौन है बोलो? BABC नहीं है। मुंडी को इधर करो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, या कॉपी घुमा लो। या तो इधर आ जाओ या तो कॉपी घुमा लो। घुमाने के बाद बोलो कौन है? BABC नहीं है। तुमको जब ये विजुअलाइजेशन हम करवा रहे हैं, वही वाली विजुअलाइजेशन ना इसमें करवा रहे हैं। फर्क इतना है कि इसमें तुम जहां खड़े हो सामने से ही क्या दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। ABAC, चोटी से स्टार्ट किया करो, ABAC। नीचे आओ,
OBOC। जब तुम ये इतना बढ़िया से बोल पा रहे हो तो ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो? हाँ आओ तो सही, इधर आ ही नहीं रहे हो। 10 बार तो बोले मुंडी घुमाओ या तो कॉपी घुमाओ। इधर आओ, आने के बाद बोलो चोटी कौन है? BABC और फिर होगा OCOA, हाँ या ना? चलो ये प्रश्न अगर एक तरीके से और पूछा गया एग्जाम में तो वो कैसे पूछा जाएगा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। CACB और नीचे आओ अब OAOB। क्लियर है? तो क्या तुम रट रहे हो कि एक को रट रहे हैं, बाकी 2 को ऑन द स्पॉट कॉपी घुमा के कर लेंगे? कॉपी घुमा के कर लेंगे। अब सुनो ये क्वेश्चन बनता कैसे है, ये क्वेश्चन बनता कैसे है सुनो। वी जस्ट प्रोड्यूस इट टिल P, लिखने का टाइम देंगे। यू जस्ट प्रोड्यूस इट produce BO to meet AC at P, to meet AC at P। अच्छे से देख लो, to meet AC at P। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां एक और ट्राइंगल है, इसमें काम करना है। कौन सा चीज देखे तुम अभी? तुम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा? ठीक है, जाओ। इन ट्राइंगल ABP में, किसमें? एक बार इसमें और एक बार इसमें, एकदम आंख में सेट कर लो अच्छी तरीके से। एक बार उसमें और एक बार इसमें। जब हम बोले कि लिखने का टाइम देंगे तो फिर क्यों लिख रहे हो? एक बार उसमें और एक बार इसमें। उसमें मतलब नाम आ गया ABP, और एक बार इसमें क्या नाम है? OPC। हमें क्या सिखाया गया? सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और हमारे साथ रह रह के थोड़ा सा मैथ्स का टिकड़म बाजी भी सीख गए हो कि ये लाना है तो वो ले आओ, वो लाना है तो ये ले आओ, बाई टू कर दो। ये सब मैथ्स का ही ना टिकड़म बाजी है। बाई टू कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 कर लो, ये सब भी आप सीखे ही है मेरे से। अब देखिए एगो टिकड़म बाजी, हमारी नज़र हमेशा कहाँ रहती है? प्रूफ दैट पर रहती है ना। प्रूफ दैट के अनुसार ही हम लोग पढ़ाते हैं आपको। हमको क्या करना है, यहाँ 2 को ऐसा कुछ लिखवाइए कि BOCO इधर रहे और पॉइंटेड एंड रहे। पॉइंटेड एंड, क्या एंड है ये? पॉइंटेड एंड। जिसकी तरफ पॉइंटेड है ना वो कमजोर है। कमजोर है मतलब वही छोटा है। जैसे बोलते हैं ना 2 less 4, यहाँ तो बड़ा आराम से बोल लेते हो क्योंकि जीवन भर 2 को देखे हो और जीवन भर 4 को भी देखे हो, तो तुम्हें पता है कि 2 छोटा ही होता है। यहाँ ना बोलने में ना मुंह फिसल जाता है, जबान फिसल जाता है, हम लोग गलत पढ़ देते हैं। पढ़ना क्या चाहिए? BO + CO इज लेस दैन AB + AC। पढ़ना क्या चाहिए? BO + CO इज लेस दैन AB + AC। पर पढ़ते समय जबान गलत बात बोल देता है, ग्रेटर बोल देता है। इसलिए हम तुमको ट्रिक क्या बता रहे हैं? पॉइंटेड एंड है तो ये कमजोर है। कमजोर को ही दुनिया पॉइंट आउट करती है, तीर मारती है, पॉइंट से पिन चुभोती है। तो याद रखना ये छोटा है। आइए, सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द थर्ड। सम ऑफ 2 इज मतलब यहां 2 ठो लिखना है और ग्रेटर देन थर्ड लिखना है। ग्रेटर 2 ठो इधर लिखना है, 2 ठो इधर और ग्रेटर देन द थर्ड लिखना है। और यहां पे भी 2 ठो लिखना है और ग्रेटर देन द थर्ड लिखना है। पर ऐसा लिखना है ना कि जब जोड़े ना तो जानते हो जोड़ा के पॉइंटेड की तरफ क्या आ जाए? पॉइंटेड की तरफ BOCO आ जाए। और जब इधर जोड़े ना तो जोड़ा के क्या आ जाए पता है? यही कॉन्सेप्ट है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। बोलो हाँ, इतना मैथ्स तो आपसे सीखे ही हैं हम लोग, यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब जरा सोच रहा हूं कि सर ने मुझे सिखा के भेजा है, याद करवा के भेजा है कि भाई एक बार इसमें एक बार इसमें करना है। ऐसा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं X + Y इज ग्रेटर देन Z। बोलो एकदम सही है आप। हम लोग तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि Y + Z इज ग्रेटर देन X। और हम लोग तो ऐसा भी बोल सकते हैं Z + X। हम लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा बोला था कि सम ऑफ दीज 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। ऐसा कोई नियम है कि? नियम ये नहीं है, नियम है सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द थर्ड। नियम क्या है ये बताओ? नियम तो ये है ना कि सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन थर्ड। ऐसा कोई नियम पढ़े थे क्या कि सम ऑफ दीज 2 इज ग्रेटर देन थर्ड? की नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं पढ़े। सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन थर्ड ये पढ़ाया गया है। अब हम इधर क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे? ग्रेटर के तरफ क्या क्या चाहिए? तुम्हारे पास दिमाग कम हो सकता है, आंख कम नहीं है। ये ट्राइंगल में रहो, ऐसा नहीं लग रहा यहाँ AB लिखना चाहिए, तभी जुड़ाएगा तो जुड़ा के। और ऐसे खुल्ला की तरफ AB लिख रहे हैं तो खुल्ला की तरफ चाहिए ना। अब तुमको ऐसा नहीं लग रहा है AP लिखिए, ताकि जब जुड़ाएगा तो यहाँ AP भी आ जाता है। अगर जुड़ाते समय तो AP ही कहीं ना कहीं AC का ही तो पार्ट है।
अगर तुम्हें सिंघाड़ा लाना है और तुम आलू भी ला दे रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उसमें खोल कवर भी ला दो। आलू पहले से है, कवर ला दो तो क्या बन जाएगा? ढक्कन ला दो, बॉडी थोड़ी देर बाद ला देना, ढक्कन प्लस बॉडी क्या बन जाएगा? तो बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन द थर्ड तो होता है, पर विच टू लिखे सर? सर ने तो बोला था कि x प्लस वाई ग्रेटर देन z, ऐसा भी होता है। y प्लस z ग्रेटर देन x, ऐसा भी होता है। और x प्लस z ग्रेटर देन y, ऐसा भी होता है। तो बच्चा एकदम गधा नहीं है, दिमाग कम हो सकता है, आंख थोड़ी कम है उसका। वो सोच रहा है अगर मैं ए बी लिखूं तो ये जब जुड़ाएगा तो इधर ए बी आएगा, ग्रेटर ऐसे खुला हुआ साइन है ना, ऐसे खुला खुला की तरफ ए बी लाना है कि नहीं? अब बच्चा सोच रहा है अगर मैं ए पी लिखता हूं तो जुड़ा के ए पी आ जाएगा खुला है, तो ए पी कहीं ना कहीं हमें ये देगा इज ग्रेटर देन द थर्ड। नाउ टेल मी विच इज द थर्ड साइड? बीपी। पॉइंटेड की तरफ बीपी आ रहा है, दिमाग नहीं, आंख लगाओ, आंख। पॉइंटेड की तरफ बीपी आया तो बीपी का ही एक टुकड़ा है बीओ। पॉइंटेड की तरफ नहीं आया बीओ, तो अंदाजी पढ़ा रहे हैं कि कुछ लॉजिक है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं इस पे जरा, ये वाले पे। सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन द थर्ड। मैं यहां पे पीसी लिखूंगा ताकि जुड़ाएगा तो पीसी आएगा, और पीसी कहीं ना कहीं पार्ट किसका? खुला की तरफ ऐसी नहीं लाना है। पीसी प्लस क्या लिखे? पीसी प्लस क्या लिखे? अभी हम 2 मिनट लेकर बाहर जाएंगे ना, मुंह नहीं खुलना चाहिए एकदम, पहले ही बता के बैठा रहे हैं। और खुला तो अभी चल जाओ घर। अभी हम 2 मिनट के लिए वीडियो का काम के लिए जाएंगे, चाहे पानी के लिए जाएंगे, कोई भी काम के लिए जाएंगे, मुंह नहीं खुलना चाहिए। ओके, पीसी क्या लिखेंगे हम? तुम कैसे समझ रहे हो कि पीसी ऐसे खुला की तरफ रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पीसी हमें जा रहे हो घर। ओके, अब कौन सा लिखे? बोलो सर कौन सा लिखे बताएं? नहीं पता। अमली का मजाक है। कौन सा लिखे बताएं? नहीं पता, लेकिन इतना पता है उधर ओसी होगा। हमने बड़ा तिकड़मबाज आदमी हो भाई, कैसे पता चला उधर ओसी होगा? बोलो सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन द थर्ड होता है। मैंने पीसी इसलिए बोला ना सर, इधर खुला की तरफ, पीसी बोला ना खुला की तरफ। शशि का जिधर खाली है आज तुम इधर बैठ जाओ, और आप भी बैठ जाइए, इधर खाली है, कम लोग आया ना आज। खुला की तरफ पीसी लिखेंगे ना, तो पीसी समवेयर हमें पार्ट ऑफ क्या है? तो जब जुड़ाएगा यहाँ पीसी आ जाएगा, मतलब भावना समझो ढक्कन आ जाएगा, तो थोड़ी देर बाद बॉडी भी आ ही जाएगा। ढक्कन और बॉडी आ जाएगा तो जोड़ जाड़ के क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, वहां से भी दिख जाएगा। एक लड़का वहां जहां खाली दिख रहा है वहां आज के लिए चल जाओ। तो अंदाजी बोल रहे हो कि तुम्हें पता है। अब क्या लिखे? क्या लिखे? नहीं पता। नहीं पता, पर ये पता कि उधर ओसी लिखेंगे। सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन थर्ड, पॉइंटेड की तरफ ओसी लिखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉटेड ट्राइंगल। पॉइंटेड की तरफ तो भाई 3 ही चीज हो सकती है, चुन्नू मुन्नू ग्रेटर देन टुन्नू, या टुन्नू चुन्नू ग्रेटर देन मुन्नू। जब तुम मेरे से पीसी लिखवा लिए हो खुला की तरफ, क्या लिखवाए हो? खुला की तरफ, क्योंकि पीसी समवेयर क्या है? पार्ट ऑफ एसी है। और जब ये जुड़ाएगा तो पीसी यहाँ आ जाएगा, मतलब ढक्कन आ जाएगा, तो बॉडी भी थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा। मतलब तुम ये एकदम कॉन्फिडेंस में हो, सही है। यहाँ क्या लिखे? क्या लिखे? क्या लिखे? तुम्हें नहीं पता, लेकिन उधर ओसी लिखे, ये तुम्हें पता है। क्यों पता है? क्योंकि पॉइंटेड वाले एंड में ओसी। तो बोलो बचा कौन डॉटेड ट्राइंगल में? कौन सा साइड? ओपी। मैं लिखना भूल गया हूं। अच्छा, मैं ओपी लिख देता हूं। ठीक, अब जब मैं जोड़ूंगा तो तुम्हें कितना प्लस कितना मिला? ओके। और जब मैं जोड़ूंगा ए बी, ऐसे जोड़ रहे हैं ना, पी सी, फिर ये जोड़ रहे हैं, ठीक है, ए पी पी ओ। ठीक, कोई ऐसा चीज जो तोड़ ताड़ कर सकते हैं? ए बी को तोड़ ताड़ होगा कि नहीं तोड़ ताड़? लिख दीजिए। पीसी को तोड़ ताड़ लिख दीजिए। पीसी में एपी को साथ में जोड़ दीजिए। तो एक्स्ट्रा में कौन है? इधर। ओके ओके ओके, इधर तोड़ताड़ करो, इसको तोड़ताड़ करो। कर लिए तोड़ताड़? कैंसल कैंसल, देखो तो हो गया प्रूफ। इज इट मेकिंग अ सेंस? व्हाट सेंस इट इज मेकिंग? लुक एट द फिगर एंड टेल मी व्हाट सेंस इट इज मेकिंग। नो नो, बोलो नहीं, जोड़ जाड़ के ऐसी दे दिया सर। और इधर ए बी और इधर बी ओ सी ओ आ गया सर। अब हम देखो जी इतना दिल से पढ़ाते हैं, ऐसा हमको लगता है, ये नहीं कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए इसलिए ज्यादा लेक्चर झाड़ते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम 2 मिनट के लिए बाहर जाए तो बच्चा ना बहुत शांत मिजाज से समझने का ट्राई करे, भाई क्या हुआ है, सर ने कितना मस्त तरीके से पढ़ाया यार, अच्छा लगा, समझ आया। क्या मेरा ओवर एक्सपेक्टेशन है ये बात? अगर हम उम्मीद करते हैं तुम लोग से तो
पढ़ाने वाले को भी खुद लगता है ना अबे बहुत टाइम देके बड़ा मक्खन जैसे एकदम सला सला के बच्चा जैसा पढ़ा रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे, हम ये नोटिस कर रहे हैं रिहर्सल क्लास में, तुम लोग को 2 मिनट भी नहीं लगता, मुंह ऐसा चप्पर चप्पर चालू लगता है इसको एकदम फाड़ के बना लिए हो, नहीं होता एकदम जी तोड़ मेहनत, और क्या मुहावरा है, पेपर फाड़ परफॉर्मेंस। तुम लोग को खुद में एक होना चाहिए भाई, चुप चुप थोड़ा सोचने देना यार, मस्त था क्वेश्चन, अच्छा था यार, मजा आ गया, मजा मतलब एक फील आता है कि यार कुछ कुछ सोच सोच के सर पढ़ाए हैं, मतलब हम बोलते हैं समझ के लिखना, धड़ 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 छाप लिया, मुंह का पटर 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 चालू, तो नहीं बमकेंगे भाई, कम ऑन डू इट। एक क्वालिटी क्वेश्चन है, तुम देखो थोड़ा समय बिताओ उसके साथ, क्या देखना है? सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स होता है, ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, लेकिन पहले तुमको ये घर से याद करके आना, वो शेडेड और ये डॉटेड में ही काम करना है, किसमें, शेडेड और अब कौन सा दो, इतना कंफर्म है कि ए बी ही इधर लिखाएगा खुला की तरफ, किधर खुला की तरफ, अब उसके साथ और क्या लिखे, एपी ही लिखाएगा, क्यों एपी लिखाएगा, एपी समवेयर पार्ट ऑफ एसी, तो भैया बाद बाकी जो तीसरा बच गया लिख दो, जो बच गया लिख दो। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्राइंगल ये वाला, हम बार बार बोल रहे हैं सम ऑफ टू इज ग्रेटर देन द थर्ड, तुमको इतना तो पता है कि पीसी इधर लिखना है, खुला की तरफ पीसी, अब कौन सा लिखाएगा ये नहीं पता, पर तुम्हें इतना जरूर पता है कि इधर ओसी लिखाएगा पॉइंटेड वाले एंड पे, पॉइंटेड वाले तरफ, क्योंकि हमें पॉइंटेड वाला की तरफ ओसी लाना है ना, पॉइंटेड वाला की तरफ नहीं लाना है ओसी, तो बाद बाकी कौन बच गया, ओपी, पूरा जोड़ लिए, जोड़ने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए हम कंफ्यूज थे, फिर हमको ध्यान आया कि अच्छा ये तोड़ ताड़ कर लो, इसको क्या कर लो, कैंसल आउट हो गया प्रूफ। कृपया इसको शीट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। अब क्या करना है, तुम्हारा इसी पन्ना में बहुत जगह, बच्चा जैसा पूछते हो ना कहाँ बनाए, इसलिए मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, कहीं भी बनाना, पर अभी इसका 3 फिगर बनेगा, तीनों बनवाता हूं मैं आपसे। एक फिगर ये हम क्या बोले, इसको देखो और थोड़ा नीचे आ जाओ, कहाँ है चोटी बताओ, ए बी, क्या है चोटी, ए बी प्लस ए सी, तो बोलो भाई कौन होगा, ओ बी ओ सी नहीं होगा। अब एक फिगर और बनवाता हूं मैं, पर इस बार ना मैं बोला इधर आ जाओ, तो बोलो चोटी कौन है, बी ए बी सी, क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था, ऐसे और फिर नीचे, यही था ना कॉन्सेप्ट, ऐसे और फिर, तो इधर देखकर बोलो बी ए बी सी लिखाएगा, बी ए बी सी, और यहीं रहो ओ से बोलो,
ओ ए ओ सी। और तीसरा फिगर में अब तुम क्या करो, यहां आओ, यहां आओ, सी चोटी है, सी ए सी बी होगा, सी ए सी बी होगा, तो ग्रेटर किससे होगा, ओ ए ओ बी से। क्या मैं आपको ट्यूशन में 3 प्रश्न पढ़ाया कि नहीं? आपने एक ही प्रश्न पढ़ाया है, ठीक। जवाब भी मैंने सिखाया, क्या जवाब था? ये आपका सबसे पहले ओरिजिनल फिगर था, देखिए ये आपका ओरिजिनल फिगर था। सबको दिख रहा है? बोलो हाँ, यही तो ओरिजिनल फिगर यहाँ है। ए गो को इधर एक्सटेंड करना है, और गारंटी है रट लो कि इसमें और इसी में काम करने से सवाल बनेगा। कैसे बनेगा? इसमें और इसमें पूरे डिस्कस भी किए। परीक्षा में तुम एक ठो बनाना और लिखना सिमिलरली। क्या लिखना? ये फोटो बना के ये लिख देना, साबित मत करना। ओ सॉरी, ये फोटो बना के ये लिख देना, साबित मत करना। कभी स्कूल गए हो, स्कूल में देखे हो मिस लोग ऐसा करती है, दोबारा एकदम वही चीज हूबहू करना रहता है, तो सिमिलरली बोली है कि नहीं? हम लोग कभी सुने ही नहीं आज तक। सुने दिव्यानी? ये फोटो बना के सिमिलरली बस लिख देना, और तीसरी बार ये फोटो बना के, तो हम यही बात को कॉपी में ना करा के अभी हम बोल रहे हैं शीट में बनवाएंगे हम 3 ठो फोटो तुमसे। एगो का प्रूफ एग्जाम में पूरा इज्जत से दिखाना। कैसे दिखाना? इज्जत से। और दूसरा को फोटो बना के सिमिलरली लिख देना, और तीसरा को भी लिख देना। अब बताओ, गणित ऐसा कहता है कि सब जुड़ जाएगा? एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है। गणित ऐसा कहता है सब जुड़ गया, तो सारा डाबल डाबल है कि नहीं है? डाबल डाबल। और इधर का भी जोड़ो तो डाबल डाबल है, कट गया। ये भी आएगा एग्जाम में साबित करने, ठीक। पर हम ये चीज को शीट में बनवा दे रहे हैं, ड्रॉ कर लो। कहीं भी दिख रहा है व्हाइट स्पेस? हाँ सर, बच्चा जैसे सब मत बताइए, बहुत व्हाइट स्पेस है, खोज खाज के बना लेंगे हम लोग। 3 फिगर्स, तीनों के प्रूफ्स, और लाइन खींच के ये क्लियर है? पक्का? 3 छोटे छोटे फिगर्स, तीनों का उत्तर, और जोड़ो डबल डबल, ये भी प्रूफ करने आता है। मत सोचो, तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। तो हम आपको क्या ड्रॉ करवाए हैं समझ में आ गया? शीट में, प्रिंटेड शीट में ही बना लो एक ही चीज को 3 बार। अब बताओ जैन, या तो मुंडी घुमाना है या तो कॉपी घुमाना है। समझ रहे हो हम बोल क्या रहे हैं? बोलो इधर आके देख लेंगे मुंडी घुमा के, या फिर कॉपी घुमा लेंगे, ठीक। पर रट लो कि ये हमेशा इस पे और इस पे ही बनेगा। और दिव्यानी, हम आपसे फिर से पूछ रहे हैं, कभी स्कूल गए हो? स्कूल में ऐसा देखे थे कि ज्योमेट्री में हूबहू वही चीज करना रहता था, तो मिस ड्रॉ कर देती थी, पर सिमिलरली आंसर लिख देती थी दूसरे का, सॉरी नॉट पहले, दूसरे का, और फिर तीसरे का, फिर सबको जोड़ दो। कम ऑन, डू इट फास्ट।
स्टूडेंट स्केल वगैरह यूज करने का टाइम नहीं है, अब एग्जाम का तैयारी चल रहा है, अभी भी अगर स्केल से ही खींचते रह जाओगे तो हम करवा दिए सिलेबस कंप्लीट आप लोगों का। तब तो धड़ाधड़ तीनों फिगर शीट में बन गया स्टूडेंट्स। स्केल का टाइम नहीं है हम लोग के पास, बार बार बोल रहे हैं, रिवीजन क्लास चल रहा है ये। जो जो पढ़ाते जाएंगे टिक लगाना, 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर में आ रहे हैं। O is any point inside triangle, O is any point inside triangle, प्रूफ करना है AO BO CO is less than AB BC CA। और सेकंड क्या प्रूफ करना है? AO BO CO is greater than half of AB BC CA। आप सभी लोग फर्स्ट टाइम ये ट्राइंगल को सामने से बस देखो तो बताओ तो सम ऑफ 2 इज ग्रेटर दैन द थर्ड होगा कि नहीं? अब इधर आओ, इधर से देखो, कैन यू सी अ ट्राइंगल लाइक दिस? तो सम ऑफ 2 इज ग्रेटर दैन द थर्ड होगा कि नहीं? एंड लास्टली इधर आओ, इधर can you see a triangle like this? Yes, sir. Sum of 2 is greater than the third। गणित में परमिशन है जोड़ने का। तो देखिए एक तरफ डबल डबल नहीं आया, एक तरफ डबल डबल, पर एक तरफ डबल डबल आ रहा है। कुछ बत्ती जल गया। ओ अच्छा, हाँ, इसमें बराबर बराबर, पर इसमें आधा दुगना, मतलब समझ रहे हो ना? तो यहां दुगना को उधर भेज दो तो आधा हो गया। कुछ जला बत्ती की नहीं जल रहा है सर? आधा ऑफ AB BC CA। ये मेरा थिंकिंग पार्ट है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये किस में काम कर रही है तो बता दो? BOC में। ये किस में कर रहे हो? COA में। किस में कर रहे हो? और ये किस में कर रहे हो? AOB में। चलिए छापिए। सो दिस प्रूव्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ना, दिस प्रूव्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ब्रैकेट में लिख लो सेकेंड पार्ट प्रूव्ड, सेकेंड पार्ट प्रूव्ड, सेकेंड पार्ट प्रूव्ड, सेकेंड पार्ट प्रूव्ड।
नाव लिखो, नाव। नाव लिखकर ये फोटो बनाओ, बस इतना बनाना, ठीक। और क्या लिखना? प्रोड्यूस BO to meet AC at P। प्रोड्यूस BO to meet AC at P, यहां तक प्रोड्यूस किए। और आप सभी लोग अभी बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनाइए एकदम। क्या क्या बनाने बोल रहे हैं? एक बार इसमें और एक बार इसमें सिखाए थे ना? बनाइए आप लोग अपने से। पीछे से पलटिए पन्ना, आपको याद आएगा। एक बार तुमने किस पे किया? अभी अभी देख कर बनाए ना आप लोग। ABP में कौन सा 2 होगा हमको नहीं पता। कौन सा 2 होगा हमको? ग्रेटर देन द थर्ड होगा। और एक बार इसमें करना है, किसमें? OPC में कौन सा 2 होगा हमको नहीं पता, पर ग्रेटर देन थर्ड होगा। आइए इसमें, यहां तो AB होगा पक्का। क्यों AB होगा पक्का? खुला की तरफ AB नहीं, NCERT। खुला की तरफ AB है, खुला की तरफ AB। ओके, अब उसके साथ और क्या लिखे जरा सोचने दो। उसके साथ नहीं पता, पर इधर तो भाई नहीं AP होगा, पता है हमको। AP पता है, क्योंकि समवेयर AP विल गिव अस AC। समवेयर AP विल गिव अस। तो थर्ड कौन है? BP है, यहाँ BP लिखाएगा। अब आते हैं सेकेंड वाले में, डॉटेड वाले में। कौन सा सम ऑफ 2 लिखना है? बोलो PC आप लिख दीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि PC समवेयर इज पार्ट ऑफ AC और नॉट। अब यहाँ क्या आएगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, एक बार के लिए मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे OC आएगा ये मुझे पता है, क्योंकि पॉइंटेड का सिंबल की तरफ OC। तो यहाँ बाद बाकी बच कौन गया? कौन बच गया? जोड़े की जोड़ जाड़ कर लेंगे सर, बनाए तो थे अभी थोड़ी देर पहले, बनाए थे ना थोड़ी देर पहले। चलो जोड़ जाड़ करके हम लिख दे रहे हैं इम्प्लाई कि करवा दे। अच्छा चलो 1 ही मिनट तो लगेगा। चलो जोड़ो, AB PC AP OP, यहाँ BP और OC। तो इधर पे AB और किनको किनको असेंबल कर ले बताओ? PC AP को असेंबल कर ले। यहाँ तोड़ताड़ BP का तोड़ताड़ करो, BO OP कैंसल आउट हो रहा है बोथ साइड्स। सो व्हाट इज इतना प्लस इतना? ग्रेटर देन BO प्लस CO। अब आप लोग 2 ठो ट्राइंगल फिर से बनाइए, जो हम आपको शीट में बनवा दिए थे ना। 2 ठो बनाइए, सिमिलरली आंसर लिखिए और तीनों आंसर्स को जोड़ दो। दिव्यानी आप सहमत है ना कि हाँ स्कूल टीचर भी ऐसे ही करवाती है, बार बार नहीं करवाती है, पक्का ना? तो जल्दी से वो 2 ठो ट्राइंगल बनाओ और जो आंसर आ रहा लिख दो। 3 बार करना है, तीनों जवाब को जोड़ देना। कम ऑन डू इट। 2 और फिगर्स बनाओ जल्दी से, 2 और फिगर्स बनाओ जल्दी से। BA BC ग्रेटर होगा OA OC से। हम उस समय शीट में बनवाए थे ना आपको, बस वही चीज करने बोल रहे हैं। CA CB ग्रेटर होगा OA OB से। ये 3, ये 2, पहला भी यहीं लिख दे रहे ना, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। ये पहला आया था मेरा AB AC ग्रेटर देन BO CO। पहला करके दिखलाए थे ना आप लोगों को, देखिए यहाँ पे पहला, ये तो करके दिखलाए थे पहला। 2 बार और फिगर्स बनाना है आपको, 2 बार फिगर्स और बनाना है। अभी शीट में समझा के बनवाए थे ना आप लोगों को फिगर हम। और गणित में कोई भी चीज को बार बार नहीं किया जाता है, सिमिलरली लिख दिया जाता है। लाइन खींचो, इधर भी डबल डबल आया ना, और इधर भी डबल डबल आया, कट गया। देखो तो यही साबित करना था। कितना लोग समझ रहे कि अरे सर ये आप ऑलरेडी हम लोगों को शीट में पढ़ा दिए, तो पढ़ा दिए ना, चलो ठीक है। तीन बार कर लिए और जोड़ दिए, आ गया आंसर। तो बताओ आज का पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बोलो जो सबसे पहले आज जो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ाए ना सर, प्रोड्यूस करना है और जो सोचना सिखाए ना कि किन में काम करे, कौन कौन से में, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट था। आइए चौथा नंबर सवाल जो पढ़ाते जाएंगे टिक लगाते जाना।
ABCD क्वाड्रिलैटरल है, मतलब कोई भी 4 साइडेड फिगर है आड़ा टेढ़ा। अब मत बेमतलब का बच्चा वाला से बात किया, सर ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है। अरे दिखने से क्या होता है, हम बोलें क्या, गिवन में लिखें क्या हम इट इज अ ट्रेपीजियम, नहीं ना, तो क्यों ये सब बचपना करते हो। कुछ नहीं बोला तो इट इज जस्ट अ 4 साइडेड फिगर, इट इज जस्ट अ 4 साइडेड फिगर इज अ क्वाड्रिलैटरल। देखने से क्या होता है, ऐसा बोला नहीं है तो फिर अपना क्यों बेमतलब वाला दिमाग लगाते हो। ध्यान को केंद्रित करो वहां जहां से कुछ प्रोडक्टिव यूज हो पाए, कुछ भी बस मत बोला करो। सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यही वाला का इस्तेमाल से ये भी बनेगा। क्या क्या प्रूव करना है जरा देखिए। ABBC CDDA, ABBC CDDA ग्रेटर है ACBD से, किससे, और दूसरा प्रूफ करना है फिर से वही ABBC CDDA है, ABBC CDDA है, पर इस बार लेस प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD से। रिजेंबल करना का मतलब समझते हो, रिजेंबल मीन्स व्हाट, जाना पहचाना सा लग रहा है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया 3 नंबर प्रश्न, उसके भी 2 पार्ट थे, जो यहां था वही यहां था, जो यहां था वही यहां था, बस वो डबल, समझ रहे हो ना, एक हमें डबल वाला करना था, एक हमें डबल वाला नहीं करना था। क्या लग रहा है, ऐसा रिजेंबलिंग क्वेश्चन मिलता जुलता ही तो 3 नंबर था। 3 नंबर में भी तो जो LHS था वही यहाँ पर भी LHS था, जो RHS था वही यहाँ का था, बस एक में डबल था, एक में डबल। क्लियर, पक्का। तुम लोग पन्ना पलटो और बताओ कैसे बनाए थे डबल जिसमें नहीं था वो वाला, कैसे बनाए थे, सॉरी जिसमें डबल आया था वो कैसे बनाए थे। बोलो 3 ट्राइंगल में काम किए थे, AOB, BOC, COA किए थे ना, 3 ट्राइंगल में काम किए थे। अब ध्यान से सुनना, इफ आई जस्ट ज्वाइन AC, इफ आई जस्ट ज्वाइन AC, लिखना नहीं, हम आपको टाइम देंगे लिखने का। इफ आई जस्ट ज्वाइन AC, तो बताओ AC के उस पार एक ट्राइंगल बना है, क्या नाम है, और AC के इस पार एक ट्राइंगल बना है, क्या नाम है। ठीक, सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द थर्ड होता है ना, सम ऑफ 2 में एक शेडेड बना है चाइल्ड और एक डॉटेड बना है चाइल्ड। अब क्लियर है ना। ठीक, सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द थर्ड, थर्ड में डायगोनल को लिखना बेस्ट होगा, किसको लिखना, डायगोनल को लिखना बेस्ट होगा। तो बोलो सम ऑफ 2 कौन सा हो गया। ठीक, सम ऑफ 2 डॉटेड ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन द थर्ड, थर्ड में किसको लिखना बेस्ट होगा, और इधर कौन आएगा, ठीक। अब आपको इसी फिगर के बगल में एक फिगर और बनाना है, एंड दिस टाइम जोड़ना इसको है, जोड़ना। सो अगेन अ शेडेड एंड अ डॉटेड ट्राइंगल, अ शेडेड एंड अ डॉटेड ट्राइंगल। इस बार किसको जोड़ना है, BD को। लिखने का टाइम देंगे, बोला ना, क्यों नोट कर रहे हो। तो बताओ जरा, BD के उस पार जो शेडेड ट्राइंगल है, एक बार काम नहीं कर सकेंगे, उस पे कर सकेंगे, और BD के इस पार जो ट्राइंगल है उस पे काम नहीं कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द थर्ड, थर्ड में तो BD ही लिखिए सर। सम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन द थर्ड, थर्ड में तो BD ही लिखिए सर। तो जरा देखो शेडेड ट्राइंगल को, बताओ सम ऑफ 2 कौन कौन सा हो गया। अब जरा डॉटेड को देखो, सम ऑफ 2 कौन कौन सा हो गया। हम थोड़ा लिख फास्ट रहे हैं क्योंकि तुम ना बहुत कुछ से अब बोर हो चुके हो। देखो जोड़ते थे, बोलो 10 बार आपसे जब से मैथ्स पढ़ रहे हैं, सही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जोड़ते थे, आ गया सब कुछ डबल डबल, जोड़ते हैं, आ गया सब कुछ डबल डबल, कट गया 2 2, फर्स्ट प्रूव्ड कि सेकंड प्रूव्ड, फर्स्ट प्रूव्ड। हमको ऐसा लगता है, अगर मेरा एक्सपेक्टेशन गलत है तो बोलो, कि जब हम पढ़ा देते हैं, कभी किसी दिन कोई क्वेश्चन फास्ट कराते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अभी तो 10 बार खको रहे हैं, तो तुम जब उतार रहे हो ना, एकदम शांत मिजाज से पहले समझो क्या हो रहा है, समझने के बाद जेन्युइनली पूछो हमसे। सो टेक योर टाइम, डू इट, छापना नहीं है, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। आपको मोटा मोटी चीज समझ आ गया कि हर बार कर क्या रहे हैं, डबल डबल कब आ रहा है। वी जस्ट वर्क 2 बार, एक बार AC के उस तरफ, एक बार AC के, और नेक्स्ट टाइम BD के उस तरफ और BD के तरफ। तो ड्रॉ कर लियो हो ना ये भी। चलो अब वो वाला करना है जिसमें डबल हो और एक तरफ डबल नहीं हो।
जस्ट थिंक ओवर इट, कैसे हो डबल हो और डबल नहीं हो। मैं बोलूं, ध्यान से सुनना। इफ आई ड्रॉ अ फिगर जिसमें ना बोथ द डायगोनल्स हों, कौन हो? बोथ द डायगोनल्स। ध्यान से सुनना, तुमको दिख तो रहा है ये ब्लैक शेडेड को देखो, तो OA और OB ग्रेटर AB से होगा। ब्लैक शेडेड को देखो, ब्लैक शेडेड मतलब बात मैं किसकी कर रहा हूं? नेक्स्ट टाइम ब्लैक डॉटेड को देखो, तो BO CO ग्रेटर देन BC। मैं बात किसकी कर रहा हूं? बात किसकी कर रहा हूं? तीसरी बार ब्लू शेडेड को देखो, हाँ या ना? ब्लू शेडेड मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी? और चौथी बार ब्लू डॉटेड को देखो, बात मैं किसकी कर रहा हूं? गणित में ऐसा परमिशन है सब कुछ को ऐड करने का? तो जरा बताओ, यहां पे 4 के 4 साइड्स आ गए, A B B C C D D A, 4 के 4 आ गए। पर इसमें डबल आया AO BO CO DO। क्या आया? AO BO CO DO। ना AO CO is making a sense. What sense it is making? AC and BO DO is making a sense. DB। कुछ बोले हम कि नहीं सर, खुद खुल गया दिमाग हम लोगों का, खुल गया ना दिमाग खुद से। हम बहुत बार ऐसा हमको लगता है कि इशारा कर देने से बच्चा समझ जाएगा। AO CO is making a sense AC। तो बोलो, एक तरफ डबल आया, एक तरफ नहीं आया। उम्मीद करते हैं आप घर जाके थोड़ा सा सीरियस रिवीजन कीजिएगा, तो वो ट्रिक जो है ना, ट्रिक पकड़ा जाएगा कि कैसे कर रहे हैं कि डबल डबल आ रहा है। क्योंकि यही चीज तो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में भी पढ़ाया था मैंने, उसमें भी 2 चीज प्रूव कर रहा था। एगो में डबल डबल था, 2 था एक तरफ, और एगो में नहीं था। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ड्रॉ दिस फिगर, नाउ लिख के ड्रॉ दिस फिगर। छापने की आवश्यकता है कि बन जाएगा दिमाग लगाने से? लगाओ अपना दिमाग और बनाओ खुद से। ओके, टाइप नंबर 25। टाइप नंबर 25, prove that the angle between the internal bisector of one base angle and the external bisector of the other is equal to half the vertical angle। फिर से सुनिएगा। Prove that the angle between the internal bisector of one base angle। एक बात बताओ, बेस में एंगल कौन है? बोलो, B भी तो बेस में ही और C भी तो। Prove that the angle between the internal bisector of one base angle, ये बेस एंगल का बाइसेक्टर है, and the external bisector of the other का एक्सटर्नल। एक बात बताओ, बेस एंगल्स कौन कौन है? B और C है ना? हम चाहें तो B का बाइसेक्ट करवा दे क्योंकि वो बेस एंगल है, हम चाहें तो C को बाइसेक्ट करा दे। चलो, हमने B को बाइसेक्ट कराया। हमने किसको कराया? बहुत ध्यान से शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल, वन बेस एंगल, वन ONE वन बेस एंगल। वन बेस एंगल को थोड़ा ऐसे गाढ़ा करके अंडरलाइन करो, वन बेस एंगल को गाढ़ा करके अंडरलाइन करो। एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर। अगर राम एंड श्याम 2 लड़का है, राम लंबा है, अदर वन इज शॉर्ट, तो भैया शॉर्ट कौन है? श्याम। फिर से, गीता और बबीता 2 गर्ल्स है, गीता लंबी है और अदर वन छोटी है, तो छोटी कौन है? 2 बेस एंगल्स में अगर हमने B को लेके शुरू कर दिया है क्वेश्चन बनाना, तो बोल रहा है एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर। अदर कौन? C। पर C का बेटा उसका बाइसेक्टर बेटा। Prove that the angle between the internal bisector of one base angle, one base angle, बेस में B भी होता है, C भी होता है, हाँ या ना? बेस में B भी होता है, तो चलो B का कर दिया। एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर, कान खोल के सुनो, एंगल बाइसेक्टर की चर्चा हो रही है कि नहीं? फिर से हो रही है, पर एक्सटर्नल वाले की हो रही है चर्चा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर। अदर कौन? जब गीता और बबीता में गीता का बात हो गई तो अदर गर्ल कौन है?
बी का बात हो गया तो अदर कौन है? सी का इंटरनल की सी का एक्सटर्नल? सी का एक्सटर्नल का बाइसेक्टर का भी बात हो रहा है। अब ढूंढो, बोलो एकदम बात हो रहा है, ढूंढो ढूंढो। एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर, अदर का बाइसेक्टर के अदर पे जाइए, उसका एक्सटर्नल पता कीजिए, फिर उसका बाइसेक्टर। सो प्रश्न हमें क्या क्या बोला और क्या क्या बोला और क्या क्या बोला? 3 बराबर 4 भी बोला, ठीक। अब देखो, ये दोनों लड़का के बीच में ये फंस गया है, तो इसका क्या अर्थ होता है? उसके बीच में यही बैठा है ना। एक बात बताओ, एक डंडी खींची हुई है, ये डंडी जो है बीपी, ये डंडी बीपी है ना बाइसेक्टर, और दूसरी वाली डंडी कौन है? सीपी। दोनों डंडियों के बीच का एंगल, बात इसी की हो रही है, द एंगल बिटवीन डंडी, ऐसा लिखा है कि द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स लिखा है, द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स लिखा है। हम फिर से बोल रहे हैं, एंगल बिटवीन द क्या लिखा है? बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स को हम फिर से रीडिंग मारेंगे नहीं, फिर आप पूरा सेंटेंस पढ़ने में टाइम वेस्ट करिएगा। एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स कौन सा? बोलो दोबारा पढ़ के, आप सेंटेंस पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक बाइसेक्टर बोला था, वन बेस एंगल का बाइसेक्टर, अदर का एक्सटीरियर का बाइसेक्टर। वन बेस एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कौन है? बीपी है, बीपी है। अदर, बोलो अदर कौन हुआ? गित्ता बबीता में अगर बबीता का बात हो गया तो गित्ता है, राम श्याम का बात कर रहे, राम का बात हो गया तो श्यामी है। बी का बाइसेक्टर, मतलब डंडी डंडी जो हम कर रहे हैं, डंडी डंडी एग्जाम में मत बोला करो, एग्जाम में बाइसेक्टर बोलना। हम लोग तो यहाँ हिंदी बोलकर पढ़ाते हैं डंडी। सी का बाइसेक्टर की सी का एक्सटर्नल का बाइसेक्टर, मतलब बी का तो भैया बी का बाइसेक्टर, लेकिन सी में सी का बाइसेक्टर नहीं, सी का एक्सटर्नल का बाइसेक्टर। अब फिर से क्वेश्चन को रीड द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। एंगल बिटवीन ये दोनों लड़का के बीच में फंस गया ये लड़का बैडमिंटन वाला, तो ये दोनों डंडियों के बीच में, बाइसेक्टर्स के बीच में एक्स इज हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल, हाफ ऑफ द वर्टेक्स एंगल। एक दिन बैडमिंटन वाले तुम बोले थे ना, स्कूल टीचर बोला है कि हम लोग डायग्राम नहीं देंगे, बोला है ना, इसलिए हम इस तरह क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के दे रहे तुम लोग को। अब आप सभी बच्चे बॉक्स जो है ना टाइप 25 का, अरे हाँ ना तो बोलो, टाइप 25 का जो बॉक्स है ना, बॉक्स में फिगर 1 हम बना दिए। सर क्यों बनाए हैं? सरला बिरला जैसा स्कूल में तो फिगर दे देगा, समझ गए ना? अगर दे दिए तब तो बड़ा सिंपल, नहीं तो हम, तुम बरियातू में हो ना, गांधीनगर में। मैं मजाक में भी क्या बोला समझ आ गया, हम आपको तैयार कर दिए वर्स्ट परिस्थिति के लिए। अगर साफ साफ देना होगा तो वो फिगर 1 हम बना के दे दिए, चुपचाप बोल देगा कि बीई इज बाइसेक्टर। अच्छा ई ही लिख रहे हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन 2 को इसी तरह से सेंटेंस पढ़ा है। क्वेश्चन 2 पढ़ो, बीई एंड सीई आर द बाइसेक्टर्स, प्रूव दैट एक्स इज हाफ ऑफ वाई। मतलब प्रश्न नंबर 1 जिस तरह से दिया हुआ है वो डीएवी गांधीनगर में आएगा, किसी को हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। और प्रश्न नंबर 2 जिस तरह से दिया है वो सरला बिरला में आएगा। दोनों एक ही प्रश्न है, प्रश्न 1 और 2 एक ही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न 2 अगर आता है तो वो सरला बिरला में आएगा, क्योंकि साफ साफ बच्चा जैसा बोल दिया, हाँ बेटा एक्स इज हाफ ऑफ वाई करो। पर प्रश्न नंबर 1 में बोला है कि पूरा इंग्लिश है, इज हाफ ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स में कौन था? गेटिंग ना? हाउ मेनी अंडरस्टूड कि हाँ हाँ चलिए 1 2 से मैं समझ में आ गया, 1 में कुछ समझ नहीं आ रहा है, 2 में साफ साफ समझ आ रहा है कि एक्स इज हाफ ऑफ वाई। शैल आई स्टार्ट? अब याद करो कोचिंग वाले डेज, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। कोचिंग डेज याद आ रहा है? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। शैल आई स्टार्ट? आपको क्या पढ़ाया गया था? किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर वाला बगल वाले के बराबर नहीं होता है, बगल को छोड़ के अंदर का दोनों पढ़ाए हैं। वंस मोर, एक्सटीरियर वाला बगल वाले के बराबर नहीं होता है, बगल को छोड़ के, बातें याद आ रही है ना? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आप पहले करो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। एक्सटीरियर में AC D दिख रहा है, देखो तो, बात इस छवि की कर रहे हैं। गरीब लोग यहां देखो, अमीर लोग वहां देखो, ACD बात कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा? इतना प्लस y के बराबर होगा। अच्छे से देखो तो, ये छवि को देखो ना,
दिस वन, बगल छोड़ के अंदर का दोनों मतलब b प्लस वाई, दिस b प्लस वाई होगा। गणित में बाई टू मुमकिन है। ACD का 2, B का भी 2 और Y का भी 2। अब आप लोग इस नजर से देखना है, ठीक है, इस नजर से देखो। सो कैन यू सी 4 इज द एक्सटीरियर एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस x। अब हम एक बात बोलते हैं, एकदम हम बॉयज गर्ल्स बैच में बोले होंगे, 2 इंसान मिलकर अगर 180 रुपया कमा रहा है, 2 इंसान, और ये अगर अकेले 80 कमाती है तो वो कितना कमाती है? 100। बॉयज बैच में भी इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें हम कुछ जरूर पक्का दिए ही होंगे। तो मैं ना ये बोलना चाह रहा हूं कि दोनों मिलकर अगर 180 कमा रही है तो 180 माइनस वन ऑफ देम का सैलरी गिव्स द सैलरी ऑफ अनदर वन। भाई 4 नंबर 2 प्लस एक्स है, अगर मतलब भावना समझो 4 अकेले 2 प्लस एक्स के बराबर है, 4 अकेले 2 प्लस एक्स के बराबर है, मतलब 4 180 रुपया है, और ये लोग दोनों मिलकर 180 कमाता है। तो 180 में से 2 घटाओ, x मिलेगा, 180 में से x घटाओ 4। व्हाट आई वांट टू से, तुम जरा ACD का बाई 2 में 3 लिखे कि 4 लिखे, रीजन दे के बोलना। 4 कहे 4 बोलो, हम आगे का भी सोच रहे ना, ये पकड़ाएगा ना सर। और B बाई 2 में 1 नंबर का नाम लिखे कि 2 नंबर का, 2 का क्या है बोलो, हम आगे का भी सोच रहे ना सर, आगे जाके हम ही को ना हैंडल करना है इस क्वेश्चन को सर। और ये रहने दो। अब जरा बताओ 4 में से 2 गया, एक दिन हम बोले थे, एक बॉयज बैच बोल दिया था 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2। अरे पगला, 4 में से 2 गया तो 2 नहीं, 4 में से 2 गया तो x। 4 180 रुपया है और ये लोग दोनों मिलकर 180 कमाता है। तो 180 माइनस वन ऑफ देम गिव्स द अदर, 180 माइनस वन ऑफ देम गिव्स द अदर। तो 4 में से 2 गया तो x नहीं मिलेगा। तो इंप्लाई में क्या हुआ, x इज हाफ y आया। आपको 2 नजर से काम करना था, शुरुआत करना इस नजर से। विच कॉन्सेप्ट, एक्सटीरियर इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। अगली बार इसका बाई 2 में 4 ही क्यों लिखे, 3 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमको आगे भी पढ़ना है ना सर, बनाना है ना, एक्सटीरियर वाला ही पकड़ना है, पर इस तरह के ट्रायंगल में पकड़ना है। कैन यू सी, हाँ 4 एक्सटीरियर है और 2 और x इंटीरियर है। आराम से आप बनाएं और ये दोनों फोटो भी बना लीजिएगा। ओके, सो गॉट इट। शीट में इस सवाल को VVI मार्क कर लीजिएगा अपने शीट में। क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी तो 1 में ही वही चीज था ना, तो 2 नहीं करवा रहे हैं, 1 में तो वही था। 1 बल्कि ज्यादा कठिन तरीके से पूछा है, 2 तो बड़ा आसान तरीके से पूछ दिया ना। चलो अब 3 नंबर आ रहे हैं। P है, Q है, ऐसे डंडा खींचा हुआ है, R है और यहाँ S है। प्रूव दैट ROS ये वाला, प्रूव दैट ROS is half of QoS minus POS. Just have a look where is QoS. Just have a look. वो टाइप नहीं हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो लगा लो। हाँ, just see where is QoS. इसकी बात कर रहा है। What is POS? इसकी बात कर रहा है। जानते हैं मेरा आप लोगों के साथ द वेरी फर्स्ट अच्छा एक्सपीरियंस ऑफ ज्योमेट्री इस क्वेश्चन के साथ हुआ था। जब हम पहली बार तुम लोग को बहुत बार चिल्ला के खिचखिचा समझा रहे थे, अरे बाबू अगर ये भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उधर ले जाओ ना बाबू, ट्वाइस भी ले आओ तो चलेगा, ट्वाइस ऑफ ROS ले आओ बाबू तो भी चलेगा। तुम लोग भी बस मेरा मुंह ताक रहे थे, भाई ये पढ़ाना क्या चाह रहा है। अब ना तुम लोगों को रोज का आदत हो गया है, मेरी भाषा समझने लगे हो कि अगर ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं बाबू, ट्वाइस ला दो ना। अब ट्वाइस कैसे आएगा बाबू, एक बार ROS को कुछ लिखना और फिर एक बार ROS को कुछ लिखना, दोनों को जोड़ देना, ट्वाइस ROS हो जाएगा। अब बोलो हमको टाइम लगा कि आप भाषा समझ गए ना सर आपका, हम लोग एक्सेप्टेड व्हाट आई सेड, एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि व्हाट आई हैव सेड। पहले तुम लोग को समझ नहीं आता था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ज्योमेट्री का। अच्छा सवाल, पहला बार यही पढ़ाए थे। चलो बताओ, ये उधर मन में ले गए तो कोई दिक्कत की नहीं, मन में आप समझ रहे हैं ट्वाइस लाना। ट्वाइस कैसे आएगा बाबू, एक बार ROS कुछ एक बार ROS। पहली बार ROS क्या होगा पता है, शुरू में QS रहेगा, कुछ रहेगा, और दूसरी बार जानते हो क्या होगा, और ये कैंसिल होगा। हिंट ढूंढना सीखे, बोलो आपके साथ रह के बहुत कुछ दिमाग चलने लगा है। अब फिगर को देखो, ROS को ऐसा सोचो कि ये आ जाए, ढूंढो ROS को। ROS ये पतला वाला X,
ऐसा सोचो कि ये आ जाए। गुड 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 गुड। देखो ना, ये वाला दिमाग लगाएं कि चोरी से बस ये लिख दिए, ये वाला उधर लास्ट में लिख दिए। तो अब तो सोच लोगे ना QoS से क्या करे। देखो ना जरा, QoS में से ROQ, इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब यहां क्या लिखे? ROS है, ऐसा क्या लिखे कि POS के साथ कैंसिल हो, पकड़ा जाए। ROS को देखो तो पहले, हाँ पतला वाला X है, X को क्या माइनस POS किया जाए? ठीक, ये कैंसिल हुआ। इसका रीजन लिखेंगे कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। गिवन फिगर में है कि नहीं, चेक करो तो जरा। 90 नहीं दिया हुआ है? चलो, तो ब्लू ब्लू वाले ही कॉपी डाउन हो गए। क्यों कैंसिल किया समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 90 डिग्री है गिवन। बगल में रीजन लिख दो। अब ट्वाइस आ गया तो 2 उधर चल गया तो आधा हो गया। आज कितना आराम से समझ आया। पहली बार जब पढ़ाए थे तो समझाने में मेरा हालत खराब हो गया था, क्योंकि तो इस तरह से तुम लोग कभी ज्योमेट्री पढ़े नहीं ना थे कि ये नहीं ला सक रहे हो तो ये ला दो। आराम से बनाओ, छापना नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, टाइप नंबर 24। टाइप नंबर 24। ABCD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ऐसा बनाना ध्यान देकर कि AB जो है ना वो सबसे छोटा दिखे और CD जो है ना सबसे लंबा दिखे। बोलो हाँ, मोटा मोटी ठीक ही है सर। दिख रहा है ना, AB सबसे छोटा और CD सबसे बड़ा दिखे। गिवन में है AB इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, और क्या है, CD इज बोलो लार्जेस्ट। तो प्रूव करना है नंबर 1, A ग्रेटर C, एंगल A C से बड़ा है और एंगल B D से बड़ा है। क्या चीज देखिए, कॉम्प्लेक्स के लीनियर। कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, चलो। कॉपीड स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 1 के टॉप में आओ। पेज 1 है, क्यों तो घर पे ही छोड़ के आ गया सर। किसी भी एक पन्ना का टॉप में लिखना है, 1 के टॉप में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले सेंटेंस। पेज 1 का टॉप में एक सेंटेंस बोल रहे हैं। अच्छा, ये सेंटेंस नहीं लिखवा रहे हैं, सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड। ये तो रटा गया है ना। तो लिखो सेंटेंस, ग्रेटर साइड हैज। लिखो सेंटेंस, लिखो ग्रेटर साइड हैज। अरे पेन से ही लिख लो ना भाई, कौन सा तुम स्कूल का कुछ लिख रहे हो, लिखो पेन से ही। ग्रेटर साइड हैज। तुम लोगों को नहीं लगता बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो तुम लोग? पेंसिल पेन ये सब क्या, अरे जो लिखना लिखो ना भाई, स्कूल में ऐसा दिखाना। यहां ज्ञान लो, ज्ञान। या तुमको क्लास से बाहर नहीं खड़ा कर देंगे। ए होल्ड योर ईयर्स, कम ऑन। I'll throw you out of the classroom। ये सब नहीं होगा। लिखो ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। हिंदी में बोले तो जो साइड सबसे लंबा है उसके सामने वाला ही एंगल सबसे लंबा होगा। सुनो अभी वहीं रहो, पेज मत बदलो। जो साइड सबसे लंबा है, क्या लगता है मेरे फोटो में सबसे लंबा कौन है? AC ग्रेटर AB से है। बोलो हाँ, दिख रहा है AC AB में, तो AC ही लंबा है। रेखा खींच के AC BC से भी तो लंबा है, AC AB से भी लंबा है, AC BC से भी लंबा है। तो AC के सामने जो एंगल है ना, AC के सामने एक, वो बड़ा ही होगा AB के सामने 3 से। नहीं समझा पा रहे हैं शायद हम। जो लंबा उसके सामने वाला एंगल लंबा। ये सिंबल रिवर्स होगा कि नो, द सिंबल रिमेन्स द सेम। साइड लंबा तो उसके सामने वाला एंगल लंबा, साइड छोटा तो उसके सामने वाला एंगल छोटा। समझिए पहले, AC लंबा तो AC के सामने वाला एक लंबा,
और BC छोटा तो BC के सामने 2। हम तुम लोगों के सामने खड़े रहते हैं हमेशा, लेकिन तुम्हारा दोस्त बिसाइड्स यू रहता है। क्या रहता है? बट आई एम स्टैंडिंग ऑपोजिट टू यू, आई एम स्टैंडिंग। बट आपके ऑपोजिट वाली बात पढ़नी है कि बिसाइड्स वाली पढ़नी है? ऑपोजिट वाली पढ़नी है, ऑपोजिट वाली। तो लंबा कौन? AC। AC के सामने कौन है? ये सिंबल चेंज होगा कि नो? द सिंबल रिमेन्स द सेम। BC के सामने कौन है? एंगल 2। ठीक है, अभी ये नोट नहीं करना है। अब एक और सेंटेंस लिखो, स्मॉलर साइड हैज, स्मॉलर साइड हैज, स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट। स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट। बातें याद रहेंगी? ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट, ये मैंने बोला था फर्स्ट सेंटेंस। और सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या बोला? स्मॉलर साइड हैज स्मॉलेस्ट एंगल ऑपोजिट टू इट। जो साइड बड़ा उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा, और जो साइड छोटा उसके सामने वाला एंगल भी छोटा। फिर से बोल रहा हूं, जो साइड बड़ा उसके सामने वाला एंगल भी और जो साइड छोटा उसके सामने वाला एंगल भी। बस यही 2 सेंटेंस लिखिए अब इस सवाल में। अब देखो जी, थिंकिंग पार्ट मेरे से इतना दिन से तुम लोग पढ़ रहे हो, ये को बड़ा दिखाना है। ये जो नियम मैंने लिखा है ना अभी 2 सेंटेंस, वो ट्राइंगल के लिए लागू होता है। किसके लिए? इस फोटो में तो ट्राइंगल ही नहीं है। तुम लोग मेरे साथ इतना तो सीख चुके हो कि या तो BD जोड़ेगा या तो AC जुटेगा। A और C वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए हम AC को जोड़ते हैं। सुनो, पहले सुनो, हमको एक के तरफ बड़ा दिखाना है। क्या दिखाना है? तो बताओ, A अगर बड़ा दिखाना है तो 1 ग्रेटर 3, ये मेरी कोशिश रहेगी। शेडेड में घुसना होगा और 1 ग्रेटर 3। अगली बार मेरे को 2 ग्रेटर 4 दिखा देना चाहिए, तब ना मेरा थिंकिंग पार्ट देखो कि अरे सर गजब 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 सर, 1 2 क्या दे दिया और 3 4 क्या दे दिया। सही है, पर ये आएगा कैसे? भगवान जी थोड़ी दे देंगे। ये तो बस हम थिंकिंग पार्ट बता रहे ना कि A ग्रेटर C दिखाना है अगर, तो A कब पकड़ाएगा? जब 1 नंबर पकड़ाए और C से ग्रेटर दिखाना है, मतलब 3 नंबर पकड़ाए, 1 बड़ा 3 पकड़ा जाए और अगली बार 2 बड़ा 4 पकड़ा जाए। अब ये समस्या है कि ये कब आएगा, तो इसका उल्टा सोचो। कैसे तुम सोचते हो कि अगर मम्मी को मना ले तो आज कोचिंग जाने से छुट्टी मिल जाएगा? नहीं 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 नहीं, पापा को मना लेते, पापा के लाडले हम लोग, पापा के दुलारे हैं, तो कोचिंग जाने से छुट्टी मिल जाएगा, बारिश का मौसम है, मन नहीं कर रहा है। फिर बोले ना ना, बड़े पापा को पटाते हैं, बड़े पापा को पटाते हैं तो बड़े पापा का तो कहना पापा टालेंगे नहीं, पापा मानेंगे ही, और जब पापा मान गए तो मम्मी कौन से खेत की मूली है। आई एम जोकिंग कि इंसान उल्टा सोचता है, ये करना है तो ये कर लो, और ये भी नहीं हो रहा है तो वो कर लो। ट्यूशन जाने का मन नहीं है तो मम्मी को पटाओ, मम्मी नहीं मान रही है तो पापा को पटाओ, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो हेड ऑफ द फैमिली, बड़े पापा, हेड ऑफ द फैमिली। देखो इंसान यही सोच रहा है, पर ये भगवान जी थोड़ी देंगे तुमको। तो इंसान उल्टा सोच रहा है, 1 बड़ा कब दिखा पाओगे? जब 1 के सामने वाला CD को बड़ा दिखा पाओगे। 3 से बड़ा दिखाना है, जब 3 के सामने वाला AD से बड़ा दिखा पाओगे। Now tell me, is it quite natural to get? Yes, CD greater AD, it is quite natural to get because it is the largest. अरे अगर पूरा क्लास में टॉलेस्ट लड़का है ये अक्षत साहू, अच्छा वो JVM वाला, तो अरे ठीक है, भावना समझो ना भाई। तो वो अक्षत साहू जब टॉलेस्ट ही घोषित हो चुका है, तो अक्षत साहू ग्रेटर दैन चश्मा वाला, अक्षत साहू ग्रेटर दैन बैडमिंटन वाला, अक्षत साहू ग्रेटर दैन यशस्वी, अक्षत साहू ग्रेटर दैन आयुष। बोलो हाँ, जब वो टॉलेस्ट घोषित ही हो गया है, सो टेल मी, ये भगवान जी देंगे कि इसके लिए ये लाना होगा, ये आ जाएगा तो इम्प्लाई में ये हो जाएगा। बट समस्या ये कैसे आएगा? बोलो काहे नहीं होगा भाई, पागल जैसा बात कर रहे हैं। अरे लार्जेस्ट बोल दिया तो फिर आप पागल जैसा कर रहे हैं। यस और नो? ना टेल मी, 2 ग्रेटर 4 लाना है। 2 तो तभी ग्रेटर आएगा जब 2 के सामने वाला BC ग्रेटर आए 4 के सामने वाला AB से। अब बताओ ये कैसे होगा? बोलो क्या है, पागल जैसा कर रहे हैं। AB इज द स्मॉलेस्ट, तो इसके सामने कोई भी खड़ा कर दो। देखो दिल पे नहीं लेना, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे छोटू नहीं आया आज, अच्छा छोटू नहीं आया है, चिट्टू नाम है उसका,
क्या नाम है उसका? अरे वैसे तो ठीक है, पर हम लोग आजकल उसको छोटू बोलने लगे ना, छोटू। तो भैया छोटू के सामने कोई भी खड़ा हो जाए, चश्मा वाला, तो छोटू इज द स्मॉलेस्ट। छोटू के सामने अक्षत साहू खड़ा हो जाए, छोटू इज द स्मॉलेस्ट। छोटू के सामने कोई गर्ल खड़ी हो गई, छोटू इज द स्मॉलेस्ट। छोटू के सामने राहुल खड़ा हो गया, छोटू इज द स्मॉलेस्ट। छोटू के सामने मिश्रा जी खड़े हो गए, छोटू इज द स्मॉलेस्ट। छोटू के सामने बैडमिंटन वाला खड़ा हो गया, छोटू इज द स्मॉलेस्ट। अभी नहीं समझे, थोड़ी देर पहले क्या बोले थे कि जब वो जेवीएम वाला टॉलेस्ट घोषित हो ही गया है तो जेवीएम वाला ग्रेटर ही होगा चश्मा वाले से भी, जेवीएम वाला ग्रेटर होगा अक्षत साहू से भी, जेवीएम वाला ग्रेटर होगा यशस्वी से भी। जब वो टॉलेस्ट घोषित हो गया तो किसी से भी तो बड़ा ही है, और ये स्मॉलेस्ट घोषित हो गया तो किसी से भी तो छोटा ही है, हाँ या ना? तो आप सभी लोग ये लिख कर ये लिख कर ये, हाँ या ना? हेंस प्रूव्ड हो गया। टाइम देंगे, 2 मिनट रुक जाओ। अगली बार क्या ज्वाइन करोगे पता है? बीडी। फोटो यहां बना दे रहे हैं। अगली बार बीडी ज्वाइन करोगे, ठीक? अब बताओ 5, 6, 7, 8। तुमको बी को बड़ा दिखाना है ना? इधर देखो, इधर देखो, बी को बड़ा दिखाना है ना? बी को बड़ा दिखाना है, मतलब 5 को बड़ा दिखाना है किससे? 7 से। वंस मोर 6 को बड़ा दिखाना है। अगर ऐसा मैं कर दिया तो मेरा थिंकिंग कर दिया कर दिया तो बोलो 5 + 6 इज मेकिंग अ सेंस और नॉट? बी। 7 + 8 8 इज मेकिंग अ सेंस और नॉट? प्रूव हो जाएगा। पर ये क्या भगवान जी देंगे तुमको? तो 5 ग्रेटर तभी आएगा जब 5 के सामने वाला ए डी ग्रेटर 7 के सामने वाला, बोलो 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 बोलो, ए डी ग्रेटर 7 के सामने वाला ए बी। ये मुश्किल है कि नहीं? नहीं, तो घोषित हो ही गया है कि ए बी इज द स्मॉलेस्ट, है ना? आओ वापस से, 6 ग्रेटर तभी होगा जब 6 के सामने वाला, 6 के सामने कौन है? सी डी ग्रेटर 8, 8 के सामने कौन है? ये ऐसे कैसे अंदाजी लिख दे? बोलो सी डी इज द लार्जेस्ट, तो दिया ही हुआ, हो गया। यहां पे भी प्रूव्ड हुआ और यहां पे भी प्रूव्ड हुआ। अब तुमको लगता है पढ़ाने के स्टाइल से यार सर सही करते हैं, पहले बोलते हैं रुक जाओ मत लिखो, फिर पूरा टाइम देते हैं समझ के लिखो। इसका बेनिफिट उठाओ तुम लोग, ठीक? अब आराम से बनाइए। दोनों फिगर्स बनाना होगा, पहले वो कर लेना फिर ये कर लेना।